ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीकर या फिर एम्पलीफायर के पावर रेटिंग के ऊपर। जब भी कभी हम स्पीकर या एम्पलीफायर लेने जाते हैं तो अगर हम स्पीकर को देखें तो आप चाहे 100 वाट का स्पीकर लें, 200 वाट का स्पीकर लें, 300, 400, 1000, 2000, जितना बड़ा आप स्पीकर लेंगे आपको स्पीकर के साथ उसकी पावर रेटिंग देखने को मिलती है। जैसे कि अगर उदाहरण माने 1000 वाट स्पीकर तो आपको 1000 वाट उसमें लिखा देखने को मिलेगा। वैसे एम्पलीफायर में भी आप चाहे 500 वाट का एम्पलीफायर लें, अब 10,000 वाट का एम्पलीफायर लें, 5000 वाट का एम्पलीफायर लें, एम्पलीफायर में भी आपको उसका वाट देखने को मिलेगा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि उसी स्पीकर या एम्पलीफायर में आपको कुछ और देखने को मिलता है उसी वाट के साथ। जैसे कि आप देखेंगे किसी कंपनी के स्पीकर में आपको 1000 वाट आरएमएस देखने को मिलता है और किसी कंपनी के स्पीकर में आपको वही 1000 वाट एईएस पावर में देखने को मिलता है और किसी कंपनी में आपको वही पावर पीक पावर 1000 वाट देखने को मिलेगा और किसी कंपनी में प्रोग्राम पावर 1000 वाट देखने को मिलता है। और यही घटना आपको एम्पलीफायर के साथ भी देखने को मिलती है। किसी एम्पलीफायर कंपनी में आरएमएस पावर देखने को मिलेगा, किसी कंपनी में आपको एईएस पावर देखने को मिलेगा और किसी कंपनी में आपको प्रोग्राम पावर और किसी में आपको पीक पावर देखने को मिलता है। तो आखिरकार ये आरएमएस पावर, एईएस पावर, पीक पावर और प्रोग्राम पावर ये क्या है? हमें स्पीकर या एम्पलीफायर खरीदते वक्त कौन सा स्टैंडर्ड लेना चाहिए? आरएमएस लेना चाहिए या फिर एईएस लेना चाहिए या फिर पीक पावर को देख के लेना चाहिए? ठीक है, तो आप पीछे व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं आरएमएस पावर, एईएस पावर, प्रोग्राम पावर और पीक पावर। शक्ति के मापन के यानी जो स्पीकर या एम्पलीफायर को नापने के इतने सारे मापदंड हैं जैसे कि आरएमएस, एईएस, प्रोग्राम और पीक पावर। इनको सही तरह से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इनके सभी के महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं और साथ ही अगर इसे हम और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो इसके लिए कुछ सूत्र यानी कुछ फार्मूले भी लिए हैं जिनसे मैं इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा पाऊँ। और मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगा बहुत ही साधारण शब्दों में होंगी, बहुत ही सरल होगी जो कि आपको समझ में आएंगी और मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको समझ में आए, जो आपके लिए उपयोगी है। हालांकि इनके जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, अगर मैं उन सारी चीज़ों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि कुछ ही मिनटों में आपको समझ में आ जाएंगी। किसी भी स्पीकर या एम्पलीफायर का जो सबसे प्रचलित और सबसे पहला पावर मापन मापदंड है वो होता है आरएमएस पावर। सबसे पहले हम जानते हैं कि आरएमएस पावर का फुल फॉर्म क्या होता है। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर पावर, यानी कि यह एक गणितीय मापदंड है जो कि गणित के फार्मूले से निकल के आता है, पूरी तरह से कैलकुलेट होके आता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है यह वह कंटिन्यूअस पावर है जिसमें स्पीकर या फिर एम्पलीफायर बिना खराब हुए लंबे समय तक चल सकते हैं। यानी कि अगर हम उदाहरण के लिए समझें, जैसे कि हमारे पास एक स्पीकर है जिस पर लिखा हुआ है 1000 वाट आरएमएस, तो उस स्पीकर को आप 8 ओम पर ही किसी ऐसे एम्पलीफायर से जोड़े जो कि 8 ओम पर 1000 वाट का आउटपुट देता है, तो उस स्पीकर को उस एम्पलीफायर में आप लगातार 1000 वाट का पावर देकर लंबे समय तक चलाएंगे तब भी वो स्पीकर खराब नहीं होगा। तो ये होता है आरएमएस पावर, जिसमें इसका दूसरा बिंदु है यह सबसे विश्वसनीय पावर रेटिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक गणितीय मापदंड है जिसकी वजह से हर एक स्तर पर ये आपको बहुत ही एक्यूरेट पावर देगा और बहुत ही पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय पावर रेटिंग यही मानी जाती है। तो ये होता है आरएमएस पावर और किसी भी स्पीकर या एम्पलीफायर के आरएमएस पावर को पता करने के लिए हम इस फार्मूले यानी इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको पावर आरएमएस बराबर वी स्क्वायर अपान आर। यहाँ पर V का मतलब होता है वोल्टेज और R का मतलब होता है इम्पीडेंस। वोल्टेज हम कैसे पता करेंगे? जैसे कि हमारा जो एम्पलीफायर होता है उसके आउटपुट से जितना वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज को हम उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी जैसे कि 100 वोल्ट आ रहा है तो 100 गुणे 100 कर देंगे। और जो स्पीकर का इम्पीडेंस है, यानी जो स्पीकर में जैसे आप देखते हैं कि 8 ओम लिखा होता है, 2 स्पीकर जोड़ा 4 ओम हो जाता है, वैसे ही करके आपको यहाँ पर उसके इम्पीडेंस से इस वोल्टेज में भाग दे देना है। तो आपका जो है ओरिजिनल
आपके एम्पलीफायर या फिर स्पीकर का ओरिजिनल आरएमएस पावर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल में बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो आएगा जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एम्पलीफायर का, किसी भी स्पीकर का ओरिजिनल आरएमएस पावर कैसे निकालें, यानी जो एम्पलीफायर की असली पावर है वो हम कैसे पता करें। कंपनियां आपको समझा देती हैं कि हाँ ये एम्पलीफायर इतने वाट का है, आप उन्हीं के हिसाब से उसे मान लेते हैं। आप खुद से नहीं निकाल पाते हैं कि क्या वास्तव में ये एम्पलीफायर या फिर स्पीकर इतने वाट का है या फिर नहीं है। तो इसी फार्मूले के ऊपर आपका एक स्पेशल वीडियो आएगा जिस पर आपका ये पूरा डिटेल समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे ओरिजिनल पावर एम्पलीफायर फिर या स्पीकर की। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप इस फार्मूले से रिलेटेड उस वीडियो को देखना चाहते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप देख पाएंगे। तो आप बात करते हैं एईएस पावर के बारे में। यहां पर एईएस जिसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी, तो ये एक ऐसा पावर होता है जो कि स्पेशल साउंड वर्क के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आरएमएस पावर की तो इसका उपयोग साउंड के अलावा यानी ध्वनि मापन के अलावा, यानी ध्वनि उपकरणों के पावर के मापन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक अन्य उपकरणों के मापन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो एईएस पावर है ये स्पेशल सिर्फ और सिर्फ साउंड के जितने भी इक्विपमेंट है उनकी शक्ति के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट निकल के आता है, यह पावर मापने का की एक स्टैंडर्ड विधि है जिसमें ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी ने तय किया है। यानी कि पूरे दुनिया के जो ऑडियो इंजीनियरिंग जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी एक पूरी सोसाइटी है जो कि इस सोसाइटी के अंतर्गत आती है। तो उन्हीं लोगों ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनकी जो भी मेहनत है उसी से इन लोगों ने इस स्टैंडर्ड को निकाला है, यानी इस एईएस पावर को निकाला है। और इसमें बताया जाता है कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल के साथ स्पीकर कितनी शक्ति को तय समय जैसे कि 2 घंटे तक झेल सकता है, वो भी बिना क्षति के। यानी कि साफ तौर पर यह है कि जब इसमें स्पीकर को टेस्ट किया जाता है तो एक विशेष पावरफुल सिग्नल भेजा जाता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, और एक स्पेशल सिग्नल होता है जैसे कि पिंक नॉइस हो गई, इस टाइप के सिग्नल होते हैं जो कि लगातार स्पीकर में 2 घंटे तक दिए जाते हैं। और उसी टेस्ट से स्पीकर की या फिर एम्पलीफायर की ओरिजिनल पावर का पता चल जाता है। और यहां पर जो आरएमएस होता है, इसमें आरएमएस पावर में जो टेस्टिंग की जाती है वो धीरे धीरे तक लंबे समय तक चलने वाली टेस्टिंग होती है, लेकिन इसमें जो होता है वो एक स्पेशल सिग्नल होता है जो कि स्पीकर की ओरिजिनल पावर यानी उसकी वास्तविक शक्ति को निकालने के लिए 2 घंटे में ही वो चीज़ पूरी कर लेता है। और तीसरा पॉइंट है, यह भी एक बहुत ही विश्वसनीय शक्ति मापन विधि है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आरएमएस पावर जो है वो अन्य उपकरणों में भी उपयोग होता है विद्युत के, लेकिन जो एईएस पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे दुनिया के जो भी साउंड इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग इसको निकाल के रखे हैं। तो साउंड के जो भी रूल्स हैं, ध्वनि के जो भी रूल्स हैं, उनके हिसाब से ये सारी चीज़ों को तय करता है। इस वजह से यह भी पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। और एईएस पावर के भी जो भी मापन पर स्पीकर या एम्पलीफायर आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। और इसको इस फार्मूले द्वारा हम जो है पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल एईएस पावर क्या होती है। यहाँ पर P यानी पावर, एईएस बराबर वोल्टेज स्क्वायर अपान आर मिनिमम, मानी यहाँ पर V बराबर वोल्टेज और R बराबर इम्पिडेंस। यहाँ पर मिनिमम का मतलब कम से कम जो एईएस पावर में होता है। अब यहाँ पर देखिए जो आरएमएस पावर होता है उसमें नॉमिनल इम्पिडेंस लिया जाता है, यानी जो R है उसको नॉमिनल लिया जाता है, और जो एईएस पावर होता है उसमें मिनिमम इम्पिडेंस लिया जाता है। एईएस और आरएमएस में आपको कुछ अंतर देखने को मिलता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर जिस पर आपको आरएमएस और एईएस में कुछ परसेंट घटा करके बताया जाता है कि अगर इतना परसेंट कम कर देंगे तो एईएस पावर निकल आएगा आरएमएस से, या फिर आरएमएस निकालने के लिए एईएस से इतना परसेंट कम कर देंगे, कुछ वैल्यू देते हैं
एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा। तो वो जितने भी मेथड हैं वो सारे गलत हैं। ऐसा कहना गलत है कि आरएमएस और एईएस दोनों से कम या ज़्यादा हैं। ये आपस में लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल इम्पीडेंस लिया जाता है और यहाँ पर मिनिमम इम्पीडेंस लिया जाता है। स्पीकर या एम्पलीफायर के एईएस पावर मापन में जो ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी है उसके जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों का मानना है कि जो स्पीकर होता है या एम्पलीफायर होता है वो जब वो चलता है, काम करता है, तो अलग अलग सिग्नल पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी में उसका जो इम्पीडेंस होता है वो अलग अलग होता है। यानी कभी वो नॉमिनल इम्पीडेंस 8 ओम भी रहेगा और कभी उससे कम भी हो जाएगा और कभी ज़्यादा भी हो जाएगा। इस प्रकार से आप जैसे कि स्क्रीन में ग्राफ देख रहे हैं, इस हिसाब से फ्रिक्वेंसी और सिग्नल के हिसाब से इम्पीडेंस बदलता है और इसी को आधार मानकर इसमें एईएस पावर को निकाला जाता है। जबकि आरएमएस पावर में क्या होता है, जो नॉमिनल इम्पीडेंस 8 ओम होता है उसी को आधार मानकर पावर को निकाला जाता है। इसलिए आरएमएस पावर और एईएस पावर को कम या ज़्यादा कहना गलत होता है। अगर आप फार्मूले में रख कर देखेंगे मिनिमम इम्पीडेंस को और उसी हिसाब से वोल्टेज को आप यहाँ पर रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग सेम वैल्यू निकल के आएगी। अभी आपने आरएमएस और एईएस दोनों को समझा और इन दोनों को समझने के बाद आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया होगा कि हम एम्पलीफायर या फिर स्पीकर को खरीदते वक्त आरएमएस को ध्यान में रखें या एईएस को ध्यान में रखें। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि अगर आपके स्पीकर में आरएमएस वैल्यू देखने को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एईएस वैल्यू देखने को मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एईएस पावर है मैंने आपको बताया कि ये जो ऑडियो इंजीनियर हैं उन लोगों का जो स्पेशल साउंड का जितना भी नॉलेज है उसी को कैलकुलेट कर कर एईएस पावर निकाली जाती है। तो जो भी एईएस पावर निकाली जाती है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट के बाद स्पीकर को बहुत ही अच्छे से एक बड़े सिग्नल के साथ टेस्ट किया जाता है, तब उसके पावर को यहाँ पर आपके सामने दिया जाता है। और आरएमएस मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप कंफ्यूज ना हो, अगर एईएस मिल रहा है तो भी आप ले लीजिए और आरएमएस मिल रहा है तो भी आप ले लीजिए। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं एईएस और आरएमएस को सही समझाने के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपके सामने एक ये पटरी है, यानी इसे हम स्केल भी कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ इसमें आपको इंच देखने को मिल रहे हैं और एक तरफ आपको सेंटीमीटर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं एक तरफ आपको इंच में 6 इंच देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको 15 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। अब आप बताएं, पटरी की लंबाई तो उतनी ही है, यानी जो हमारी स्केल है उसकी लंबाई उतनी है, लेकिन सेंटीमीटर में क्या है, आपको 15 देखने को मिल रहा है जो उसकी वैल्यू है, और वहीं इंच में क्या मिल रहा है, आपको 6 इंच देखने को मिल रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से आरएमएस पावर और एईएस पावर होते हैं, यानी इनके नंबर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें चलाएंगे तो आपका आरएमएस और एईएस जितना आपको मेंशन मिलेगा वो लगभग उतना ही पावर देता है। तो अभी हमने बात किया आरएमएस पावर और एईएस पावर के बारे में डिटेल से। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो जल्दी से जाकर कमेंट्स करिए अपनी, आपका क्या क्वेश्चन है, आपको क्या समझ में नहीं आया और आप क्या नया जानना चाहते हैं एईएस पावर या फिर आरएमएस पावर के बारे में, जल्दी से आप कमेंट करिए। बहुत जल्दी आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो या फिर ये जानकारी पसंद आ रही हो तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आगे चलते हैं इस प्रोग्राम पावर की तरफ। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे ही जरूरी वीडियो देखने के लिए। तो प्रोग्राम पावर क्या होता है इसको समझने के लिए आप यहाँ पर इस पॉइंट को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रोग्राम पावर के रूप में भी दिखाती हैं कि उनका जो स्पीकर या फिर एम्पलीफायर है इतने वॉट का प्रोग्राम पावर देता है। तो प्रोग्राम पावर क्या होता है, यह साउंड वेव पर आधारित पावर है जो कि कुछ समय के लिए होता है। तो आप समझ लीजिए जो प्रोग्राम पावर है ये कोई बहुत ही विशिष्ट पावर मापन प्रणाली नहीं है, ना कोई मापदंड है। ये साउंड सिग्नल पर आधारित मापन है जिस पर आप देखते हैं कि जो हमारा साउंड का एक सिग्नल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जिसमें कुछ जो सिग्नल होगा एकदम सीधे से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसी पर कुछ आपको काफ़ी ऊंचा एक सिग्नल का पीक देखने को मिलता है। ठीक, तो उसी पर आधारित ये पावर है। यानी जब हमारा स्पीकर आरएमएस पावर पर चलता है तो उसमें क्या होता है कि जो आरएमएस पावर है वो नॉर्मल सीधी वाली लाइन है, और जो ये पीक्स हैं ये कभी कभी आरएमएस पावर के दुगना हो जाते हैं। यानी कि जितना आरएमएस पावर है इससे दुगना तक आवाज़ निकल जाता है स्पीकर या फिर एम्पलीफायर से। तो यही प्रोग्राम पावर के अंतर्गत आता है।
यह बहुत ही कम समय के लिए होता है, यानी कुछ समय के लिए अगर आप इसे यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट ये है, यह लगभग आरएमएस पावर का दुगना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आरएमएस पावर होता है, जैसे कि आपके एक स्पीकर में 1000 वाट आरएमएस पावर लिखा है, तो उस स्पीकर का जो प्रोग्राम पावर होगा वो होगा आपका दुगुना, 2000 वाट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक फार्मूला भी देखने को मिल रहा है, आरएमएस पावर इंटू 2, यानी कि अगर हम आरएमएस पावर में 2 का गुणा करेंगे यानी उसको दुगना करेंगे तो हमारा निकल के आता है प्रोग्राम पावर। ये चीज़ आप एएस पावर में भी कर सकते हैं। जैसे आपका 1000 वाट का एएस पावर का कोई स्पीकर है और उसका प्रोग्राम पावर अगर हम देखेंगे तो वो निकलेगा 2000 वाट। अगर 2000 वाट का कोई एएस पावर का स्पीकर है तो उसका जो प्रोग्राम पावर होगा वो निकल के आएगा 4000 वाट। और यहाँ पर एक नोट आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप समझिए, अगर स्पीकर को मात्र कुछ समय के लिए प्रोग्राम पावर में चलाया जाए तो स्पीकर को कोई हानि नहीं होगी। अगर ज़्यादा समय में उसका उपयोग किया गया, यानी प्रोग्राम पावर जो है उतना ही पावर हम थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए स्पीकर को देते हैं तो स्पीकर हमारा खराब हो सकता है। इसलिए प्रोग्राम पावर को देखकर आपको स्पीकर नहीं लेना है, ना ही आपको एम्पलीफायर लेना है। हमेशा आपको आरएमएस और एएस पावर में आपको स्पीकर या एम्पलीफायर का चुनाव करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर इसमें भी अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट करते रहिए। और अब बात करते हैं पीक पावर की, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको पीक पावर भी देखने को मिलता है। मैं आपको पहले से बता दूं कि पीक पावर बहुत ही एक उलझाने वाला सवाल है, या फिर आपके दिमाग में बाजार यानी जो मार्केट होती है उस मार्केट को बनाने का एक ऑप्शन मात्र है, बाकी पीक पावर कुछ नहीं होता। यानी जो पीक पावर होती है यह स्पीकर की सहन क्षमता का अंतिम पावर होता है, जिसे स्पीकर मात्र कुछ मिली सेकेंड्स तक ही सहन कर सकता है। समझ रहे हैं कि यह वह पावर होता है कि स्पीकर का जो एकदम लास्ट वाला बिंदु है, यानी उसके बाद अगर आप स्पीकर को पावर देंगे तो स्पीकर खराब हो जाएगा। और ये वह बिंदु होता है जहां पर स्पीकर को आप उतना बड़ा पावर मात्र 1 सेकंड के कुछ हिस्से तक ही दे सकते हैं। यानी 1 सेकंड को अगर हम 10 भागों में बांटें और उतना बड़ा सिग्नल उतने समय के लिए दें, जैसे कि कोई हमारा बेस का किक है या हमारे ड्रम का कोई एक बड़ा पीक है, वो वहाँ पर आता है, तो उसको मात्र ये सह पाता है। अगर थोड़ा से अगर आप 2-3 सेकंड भी इसे चला देंगे तो स्पीकर का कॉइल खराब हो जाएगा। ठीक है। और पीक पावर आरएमएस पावर का लगभग 4 गुना होता है। यानी जैसे कि आपका आरएमएस पावर या फिर एईएस पावर है, इसमें 1000 वाट का स्पीकर है, तो जो पीक पावर उसकी होगी वो लगभग 4000 वाट होगी। तो आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर एक चेतावनी है पीक पावर में, अगर स्पीकर को पीक पावर में थोड़ा भी अधिक समय पर चलाने पर स्पीकर खराब हो जाएगा। अगर आप पीक पावर पर आप 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी अगर आप उस पर लगातार कोई भारी सिग्नल दे देंगे, यानी 1000 वाट आरएमएस या एएस पावर का स्पीकर है, उस पर 4000 वाट का सिग्नल आप देंगे और कुछ समय के लिए अगर आप 1 से 2 सेकंड या 4 सेकंड 5 सेकंड ऐसे करके, कुछ कोई फिक्स नहीं है, लगभग अगर इतना देंगे तो स्पीकर आपका 100% खराब हो जाएगा। ठीक है। तो आप बताइए कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और कौन सी चीज़ें अभी नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट ज़रूर करते रहिए। और आप बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। ऐसे और भी वीडियो आप अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप सभी के लिए इतनी सारी मेहनत होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस ज़रूरी वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो कि साउंड एंड ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। फिर से हम और आप मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। नमस्कार।